दिवाली पर पटाखे फोड़ना तो हर हर घर की परंपरा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारूद से निकले धमाके भारत में कब और कैसे आए? पटाखों का आविष्कार तो चीन में हुआ, लेकिन दिवाली के साथ इनका रिश्ता कैसे बन गया? आइए पटाखों के सफ़र की 10 कहानी जो न सिर्फ पटाखों की जड़ों को खंगालेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि पटाखे कैसे त्योहार का बूम बन गए। पटाखों की कहानी शुरू होती है दूसरी सदी से, यानी आज से करीब 1800 साल पहले। चीन के लियुयांग शहर के लोगों ने जानवरों को भगाने और बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए अजीबोगरीब तरीका निकाला। ये तरीका भी अचानक ही निकला था। बांस की झाड़ियों में एक बार आग लगी तो एक एक कर बांस फटने लगे, वो भी तेज धमाके के साथ। लोगों के हाथ में एक अनोखा हुनर लग चुका था, यानी आग में बांस का डंठल फेंकने पर धमाके होते। इसकी वजह यह थी कि आग से निकली गर्म हवा बांस के डंठलों के अंदर जब फैलती थी तो बांस फट उठता था। बाद में लोगों ने इस तरीके का इस्तेमाल जानवरों को भगाने और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया। यह दुनिया का पहला नेचुरल पटाखा था। लेकिन बारूदी पटाखे का किस्सा 9वीं सदी से शुरू होता है, जब चीनी कीमियागर वेई बोयांग इंसानों के अमर होने की दवा ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने गलती से पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर को मिलाकर एक मिक्सचर बना लिया। इस पाउडर को खोखली बांस की छड़ियों में डाला गया और फिर उसमें आग लगाई गई। आग लगते ही बांस तेज आवाज के साथ फट पड़ा। ई बोयांग इस अद्भुत खोज को देखकर खुद भी चकरा गए थे। उन्होंने इस पाउडर को अग्नि औषधि कहा, जिसे बाद में बारूद का नाम मिला। बस यहीं से शुरू हो गई बारूदी पटाखों की कहानी। और फिर चीन से दुनिया की बाकी हिस्सों तक इस बारूद और पटाखे ने कैसे यात्रा की, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। सिल्क रूट और कारोबार के दूसरे जरियों से बारूदी ज्ञान पहले इस्लामी दुनिया और बाद में यूरोप तक पहुंचा। शुरुआत में इस बारूद ने अग्निबाण को जन्म दिया, फिर अग्नि भाले और फिर बम को युद्धों का हिस्सा बना दिया। 15वीं सदी में बारूद का इस्तेमाल धार्मिक उत्सवों और मनोरंजन के लिए होने लगा। इटली में सबसे पहले पटाखा बना, जिसका इस्तेमाल वहां के राजा अपनी प्रजा को मंत्रमुग्ध करने और अपने किलों को रोशन करने के लिए करते थे। तब इंग्लैंड और आयरलैंड में एलिजाबेथ प्रथम का शासन हुआ करता था, 1558 से 1603 के बीच। लेकिन उन दिनों आतिशबाजी का चलन नहीं था। लेकिन जब पहली बार एलिजाबेथ प्रथम ने आतिशबाजी देखी तो उन्हें ये इतनी रोमांचक लगी कि इंग्लैंड में उन्होंने फायर मास्टर का नया पद क्रिएट कर दिया। यही फायर मास्टर शाही आतिशबाजी का आयोजन करता था। फिर धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता पूरे इंग्लैंड और आयरलैंड में फैल गई। आते हैं भारत में पटाखों की एंट्री भी 13वीं सदी में हुई, जब मंगोल आक्रमणकारी भारत में दाखिल हुए तो अपने साथ पटाखे भी ले आए। एक मंगोल ने गुलाम वंश के शासक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के बारे में जश्न के लिए पहली बार आतिशबाजी की। पटाखों से निकलती रोशनी और आवाज को सुनकर दरबार में मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। लेकिन भारत में आतिशबाजी का सबसे पहला जिक्र साल 1443 में विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में सुल्तान शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किया। इतिहासकार मानते हैं कि 16वीं सदी में गुजरात की शादियों में आतिशबाजी का इस्तेमाल हुआ। इसका लिखित प्रमाण भी मौजूद है।
इसके मुताबिक पुर्तगाली यात्रियों ने साल 1518 में एक ब्राह्मण जोड़े की शादी में पटाखों का इस्तेमाल किया। उन दिनों ये पटाखे राजघरानों में वैभव के प्रतीक थे। कहा जाता है कि साल 1609 में बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अकेले आतिशबाजी पर 80,000 रुपए खर्च किए थे। मुगल शासकों, खासकर बाबर और अकबर के वक्त में आतिशबाजी एक शाही कला बन गई। त्योहारों, शादियों और जश्न में आतिशबाजी को शामिल किया जाने लगा। यहीं से ये धीरे धीरे आम लोगों में भी लोकप्रिय होने लगे। अब आते हैं असली कहानी पर, यानी दिवाली पर। पटाखे दिवाली जैसे रोशनी के त्योहार के हिस्से कैसे बने? ये तो सबको मालूम है कि दिवाली का त्योहार भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। तब पूरी अयोध्या दीपों से सजाई गई थी। पटाखों का कोई जिक्र तक नहीं, लेकिन 16वीं सदी में जब पटाखा आम लोगों के बीच पहुंचा तो उन्होंने दियों के साथ साथ पटाखों को भी रोशनी और खुशी का प्रतीक मानकर जलाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे ये दिवाली का अहम हिस्सा बन गया। चीन में पटाखों को बियानपाओ और बाओझोक कहते हैं और अंग्रेजी में क्रैकर्स। लेकिन भारत में इसे पटाखा क्यों कहा जाता है, यानी इसका नाम पटाखा ही क्यों पड़ा? 19वीं सदी में एक मिट्टी की छोटी मटकी में बारूद भरकर पटाखा बनता था। जब उसे जमीन पर पटका जाता तो रोशनी और आवाज होती। बस उसी पटकने की वजह से पटाखा शब्द निकला। शायद पहले पटाखा कहते होंगे, फिर धीरे धीरे ये पटाखा बन गया। इससे पहले भगताबू या फिर बंगाल लाइट्स कहते थे। भारत में सबसे पहले पटाखा फैक्ट्री कहाँ खुली थी? तो इसका जवाब है 19वीं सदी में कोलकाता। लेकिन सही मायने में आजादी के बाद ही पटाखों का कारोबार पूरे देश भर में फैला। तमिलनाडु का शिवकाशी पटाखा निर्माण का केंद्र बना, जहां दो भाइयों पीअय्या नादर और षणमुगा नादर ने 2 फैक्ट्रियां खोली और फिर पहली बार फुलझड़ी बनाई, जिसे हम आज भी फुलझड़ी कहते हैं। आज पूरा शिवकाशी पटाखा नगरी में तब्दील हो चुका है, जहां की 6.5 लाख आबादी पटाखा इंडस्ट्री पर निर्भर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी आतिशबाजी का आयोजन फिलीपींस के इग्लेसिया नी क्रिस्टो ने किया, जिसने नए साल 2016 का स्वागत रिकॉर्ड तोड़ धमाके के साथ किया। ये आतिशबाजी 1 घंटा 1 मिनट 32 सेकंड तक चली। अब बात कारोबार की। पटाखों का कारोबार पूरी दुनिया भर में फैला। साल 2024 में आतिशबाजी का बाजार करीब 2.69 अरब अमेरिकी डॉलर था। साल 2032 तक 3.9% की बढ़ोतरी की दर से इसका कारोबार 3.65 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।